Please subscribe and press the bell icon for more videos. जय हिंद साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन का महत्व जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइफ चेंजर्स की टीम पहुंची एक मिसाल बन चुकी फैमिली के पास। जहां एक और परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वहीं देश और दुनिया के अनेक संयुक्त परिवार जैसा एक परिवार अंबाला शहर में भी है। आप इस चित्र को देखकर सोच रहे होंगे यह किसी गेट टुगेदर पर लिया गया कोई एक फोटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगे यह जानकर कि यह चित्र एक 19 लोगों का परिवार है जो 11 कमरों के एक घर में रहते हैं, परंतु वहां रसोई केवल एक ही है। 4 भाई, 6 बहुएं, 5 बेटे, 2 बेटियां, 2 पोते एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। ये हंसता खेलता परिवार कोई और नहीं बल्कि अंबाला की हरजाई फैमिली है। इनके संगठन की शक्ति को जानने की कोशिश की टीम लाइफ चेंजर्स ने। नमस्कार साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की आपको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज साथियों मुझे ये मौका दिया लाइफ चेंजर्स टीम ने, तो मैं सबसे पहले तो उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम में मुझे शामिल किया, मेरी फैमिली को शामिल किया। साथियों सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि जहाँ आज परिवार दिवस है, तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में सबसे जो अच्छी चीज़ है, जो सबसे उम्दा चीज़ है, वो होता है परिवार का प्यार, संयुक्त परिवार, सुखी परिवार। जैसे सपोज हमारे 19 मेंबर हैं, 19 मेंबर्स हम एक छत के नीचे एक किचन में हमारी फैमिली रहती है। और 4 हम ब्रदर्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, सब अपनी पूरी टीम 19 मेंबर की है हमारी। मेरी एक मुहिम में मैं सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने परिवार की सुख शांति बनाकर रखो। परिवार का सुख जहाँ होता है वो सबसे बड़ी धन दौलत है, वो सबसे बड़ी एजुकेशन है। अशोक हरजाई अंबाला निवासी और 1961 जन्म डे, और प्रभु कृपा से इस परिवार में जब हम आए, बहुत सी बड़ों और बुजुर्गों की अच्छी ज्ञानता और अच्छे विचार सुने। मन में होश संभालते यही कि अपने परिवार में अपने भाइयों के साथ इनको आगे बढ़ाना है। मेरी बचपन से, मेरी शुरू से यही सोच थी। जब बचपन में हम मंदिर में जाया करते थे, परिक्रमा करते थे, तो उस प्रभु से यही कहते थे कि प्रभु मैंने ये शिक्षा मुझे कम दे दो और मेरे परिवार को और मेरे भाइयों को अच्छी बुद्धि बख्शना। मैं नहीं पढ़ा, मेहनत कर रहा हूँ, इन लोगों को मैं अच्छा और बड़ा इंसान बनना देखना चाहता हूँ। मैं मीना हरजाई हूँ, बड़ी बहू, सबसे बड़ी बहू हूँ और 35 साल हो गए मेरी शादी को। मंडोली गांव से आई हूँ। पीछे से भी ज्वाइंट फैमिली है, यहाँ भी ज्वाइंट फैमिली है। बड़ा अच्छा लगता है। 3 देवरानियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं, बहनों जैसे रहते हैं हम चारों। हमारे में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। कभी को कहा सुनी हो भी जाती है, बच्चों के बारे में ऐसे कभी नहीं होती है भी जैसे कोई खाना है या कुछ पीना है, वैसे कभी नहीं। खास तो बच्चे हमारे 9 बच्चे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते भी हमारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, हमारे 9 बच्चे ही हैं। तो 5 बेटे हैं, 4 बेटियाँ हैं। बहुत अच्छे हैं बच्चे भी। हम ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, हमारा इसी में मज़ा है, इसी में हमें आनंद मिलता है ज्वाइंट फैमिली में। 35 साल मेरी शादी को हो गया, आज तक भी हमने ये नहीं सोचा भी हम अलग रहना चाहते हैं, कभी नहीं सोचते ऐसे। हमारा सभी से ये अनुरोध है कि सभी हमारे जैसे मिल के रहें, सभी इकट्ठे रहें। ये जो कोरोना फैला हुआ है, बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी फैली हुई है, तो ये जो अकेला है वो क्या कर सकता है? अकेला वो क्या कर सकता है? हम तो यही चाहते हैं कि सभी मिलके इकट्ठे रहे, एक दूसरे का सहारा बन के रहें, तो सबको यही अच्छा लगता है। तो यही चाहते हैं कि सब इकट्ठे रहें। ये बीमारी है, सब इकट्ठे मिल के रहेंगे तो सभी को एक दूसरे का सहारा मिलेगा। तो जो अकेला है तो उसको सहारा किसी का भी नहीं होएगा, वो किसी को अपने कह भी नहीं सकेगा मुझको ये बीमारी है, मुझको ये कुछ है।
तो हम तो सबसे यही कहते हैं कि सब इकट्ठे मिल के रहें, एक दूसरे से अपना मिलजुल के रहें। मेरा नाम बादल, मैं हरजाई परिवार का बेटा हूँ। तो आज हमारी जॉइंट फैमिली है जिसमें हमारे 19 मेंबर हैं और हमारे फादर साहब और 4 ब्रदर हैं, आगे हम उनके 5 बेटे हैं। तो आज अगर देखा जाए तो हम जिस हिसाब से अपने घर के माहौल में रह रहे हैं, जैसे आजकल की बीमारी है कुछ है, तो हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमें कॉल करके बोलते हैं कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आज हमारे परिवार में कुछ ऐसा है कि अगर हम इकट्ठे हैं, हमारे घर में कोई भी छोटी सी बड़ी सी कोई भी ऐसा कुछ सुख है दुख है कुछ है, तो आज जब हम सारे इकट्ठे रहते हैं तो उसमें क्या है कि हमें उस दुख का पता ही नहीं चलता। तो फादर साहब और हमारे 4 ब्रदर हैं, अगर हम 5 उनके बेटे हैं, 4 सिस्टर हैं और 4 मम्मा चाची वगैरह हो गए और सारा परिवार बहुत अच्छे से खुश रहता है। आज के यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने परिवार को मत छोड़ें। अपने भाई के साथ, अपने मदर पेरेंट्स के साथ लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बाहर चले जाते हैं, कहीं कोई कंट्री चला गया, कोई यहाँ दिल्ली गुड़गांव कोई कहाँ है, तो लोग अपने जो माँ बाप भाई को छोड़ देते हैं, बट वो पैसे के पीछे अपने परिवार को छोड़ते हैं। तो आप उन्हें यही कहना चाहते हैं कि जो आपको अपने परिवार के साथ रह के मिल सकता है वो आपको कहीं बाहर नहीं मिल सकता। कहीं हाँ, मेरी स्टार्टिंग से ही सोचा है कि जब तक लास्ट सांस है हम सारा परिवार इकट्ठा ही रहेंगे, क्योंकि जो आज हमें यहाँ मिल रहा है वो शायद हमें अलग होकर कभी कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि जो हमारा यहाँ इकट्ठे में बरकत है वो अगर शायद हम अलग हो जाए तो वो बरकत भी सब अलग अलग हो जाएगी, तो उसमें वो इकट्ठे में नहीं रहेगा। मेरी आज 30 ईयर्स एज है, तो आज हमें 30 साल में मतलब जो हमारा बचपन था उस टाइम हमारे मतलब पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया, आज हम उसी राह पे चल रहे हैं। आज हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं हम आज भी उन्हीं की बात को मानते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ ऐसे है तो हम उसको वैसे ही मानते हैं। जीवन में सर सफल होने का यही है कि जो पेरेंट्स का हमारा आज सिखाया हुआ है उनका आशीर्वाद है, आज वो जिस राह पे हमें चला रहे हैं, तो हमारा भी एक आने वाला यही ड्रीम है कि हम इसी राह पे चलें और हम पूरे परिवार के साथ सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहें। सर अंतिम संदेश यूथ के लिए ये है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, आप अपने भाइयों के साथ रहेंगे तो आपके परिवार में बरकत, अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की सेवा करें और जो आपके भाई हैं आप उनके साथ अपना सहयोग दें। तो जब हम कभी समाज सोसाइटी में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हरजाई साहब आपके घर में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो मैं बोलता हूँ 19 मेंबर्स हैं। तो वो सब कहते हैं कि आप 19 मेंबर 19 मेंबर्स सब एक किचन में एक जगह। तो मैंने कहा हाँ, हमारे घर में 11 बेडरूम है, 11 बाथरूम है, किचन एक है। तो वो कहते किचन एक में 19 मेंबर आप कैसे फिर अपनी एडजस्टमेंट करते हो। तो मैंने कहा ये दुनिया का आसान काम है, हमें तो मुश्किल ही नहीं होता। हमारे घर में अगर 5 से 7 लोग कहीं आउट स्टेशन बाहर चले जाते हैं कहीं घूमने फिरने या कभी किसी काम से, तो हमारे घर में तो 8 से 10 लोग ऐसे घर में लगते हैं कि जैसे घर में कोई है ही नहीं, रौनक ही नहीं है। तो हम दोस्तों ये सभी को मेरी एक गुजारिश है, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने परिवार में प्यार से, तरीके से, मान सम्मान से रहो। आप ये फर्क मत रखो कि घर में छोटा है या बड़ा है, फैमिली के अंदर सब इक्वल होते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब एक जैसे प्यार से रहेंगे तो आपका दुनिया में नाम होगा एक दिन। मैं ये चाहूँगा। मेरा नाम चंचल हरजाई है और हमारी जॉइंट फैमिली है। 19 मेंबर हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। हम 4 दरानी जेठानी हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम दरानी जेठानी हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहनें हैं। हमने अपनी बहनों से भी कभी बात जो शेयर मन की होती है अपनी रियल सिस्टर से मैंने कभी शेयर नहीं की, जो मैं अपनी दरानी जेठानी से करती हूँ। हमने अभी भी कभी नहीं सोचा कि उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। हमारे घर में 9 हैं, तो बच्चे 9 ही समझे हुए हैं। ये नहीं समझा कि ये मेरी दरानी का है, ये मेरी जेठानी का है। हमारे 5 बेटे और 4 बेटी हैं। 4 बच्चे शादीशुदा हैं, 5 अभी हैं अभी घर में। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, हमें एक दूसरे के बिना रहना भी अच्छा नहीं लगता। 2 बहूएं भी हमारी आ चुकी हैं घर में, वो भी एडजस्ट बड़ी अच्छी तरह से कर रही हैं। हमें ये लगता है कि फैमिली के बिना कुछ नहीं है इंसान, अगर फैमिली है तो सब कुछ है। ये तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि वो एक धागा है जो उन्होंने सब मोतियों पर रोके रखा हुआ। हम सब घर के जो 18 मेंबर हैं वह मोती हैं, लेकिन एक ही इंसान है जिसने सबको परो के रखा हुआ है। जो कुछ भी हमारे घर में होता है, लास्ट जो काम बात जहाँ डन होती है वो हमारे इनकी होती है, हस्बैंड की होती है। जो वो कह देते हैं सभी वही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कोई मना कर देगा कि हमने ये नहीं करना, वो नहीं। जो उन्होंने कह दिया वही सब कुछ नहीं, उन्हीं के हिसाब से चलता है। तो हमारे बच्चे भी बस उन्हीं से पूछ कर कहीं जाना है, कहीं आना है, चाचा से पूछेंगे, बड़े पापा से पूछ के जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी मर्जी करते हैं। सब बच्चे उन्हीं का कहना मानते हैं, उन्हीं से सब। जब मैं इस घर में आई थी तो
दीदी को ही देख देख के हम सब कुछ सीखे हैं। जैसे वो करते थे हमने भी वैसे ही पीछे पीछे उनके करना शुरू कर दिया। वो उन्होंने भी मेरे को छोटी बहन समझा, मैंने भी उनको अपनी बड़ी बहन समझा। बस हमें ये पता ही नहीं चला कि 34 ईयर्स कैसे निकल गए, ऐसे नहीं हंसते खेलते, पता ही नहीं चला टाइम का कुछ। मन को यही समझा के रखा हुआ है कि रहना जब एक छत के नीचे है तो मन का तो देखो सखी बहनों भी हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मन में कभी ऐसा रखा ही नहीं है। एक सेकंड के लिए रखा, दूसरे सेकंड खत्म हो जाती है बात। यहाँ ज़्यादा दिन लगता है, अपना घर तो यही है, हमारा यहीं दिल लगता है। वहाँ तो जाते हैं 1-2 दिन के लिए जाते हैं, बस यहीं पे दिल लगा रहता है। मेरा नाम प्रिंस है और मैं हरजाई फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपसे। मैं 2012 MBA पास आउट हूँ और मैं कुछ, जब मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ तो मैं कुछ आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं 2012 मैंने MBA कंप्लीट की तो मैंने, हमारे फादर साहब ने मुझे बोला कि देखो ये बहुत ही एक सीरियसली बात है कि मेरे फादर साहब मुझे बोलते थे कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली है तो इनफ फॉर यू, आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है तो इट इज़ ओके फॉर अस। तो बट मेरा दिल था कि मैं MBA करना चाहता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। तो हमारे फादर साहब ने एक बात बोली, हमारे बड़ों ने, ताया जी ने, चाचू ने, सबने एक बात बोली कि आपने बेटा स्टडी करने के बाद आपने जॉब नहीं करनी, 1 मिनट की नहीं करनी, 1 सेकंड की नहीं करनी। बट चलो ठीक है, उनकी कंडीशन फर्स्ट एक क्लियर थी कि आपने जॉब नहीं करनी। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं जॉब नहीं करता। बट जब मैं वहाँ पर ये देखता हूँ कि वहाँ पर ऐसी सर्कल के, हमारे इतनी अच्छी फैमिलीज़ के वहाँ बच्चे थे जो चाहते थे कि आफ्टर स्टडी वो जाना चाहते हैं बाहर, वो इत्तेफाक बाहर भी गए हो। बट जब मैं अपने यहाँ आसपास का माहौल देखता हूँ और मैं आई एम वेरी सीरियसली टू अबाउट दैट कि ये यहाँ पर लोगों का फैमिली के प्रति, फैमिली के लिए कोई भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उनका यहाँ पर रुझान है, वो सोचते हैं कि फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है, वो ये नहीं समझते। हम लोग, वी आर द 19 मेंबर्स इन आवर फैमिली और हम ये चीज़ देखते हैं। मैं सबसे बड़ा ब्रदर हूँ, तो बेटे हैं 2 हमारे, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी फैमिली में हमारे फादर ने, ताया जी ने, 2 चाचू ने इतना स्टैब्लिश किया बिजनेस को, इतनी फैमिली को बढ़ाया है। और उसके बाद जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि लोगों का मतलब फैमिली को छोड़कर अपने फ्रेंड सर्कल में बाहर जाना, ये चीज़ें सोशली ज़्यादा होना एज़ कम्पेरेटिव टू फैमिली को प्रेफरेंस देने में मतलब ज़्यादा रुझान दिया होता है। तो ये जब चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा बहुत दुख होता है कि मतलब ऑलवेज कैन फैमिली कम फर्स्ट, ऑलवेज, बट ये चीज़ें मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। मैं तो हमेशा ये सबको ये दुआ करूँगा कि आप अपनी फैमिली से जुड़ें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके साथ बैठे, उनको समझें और वो समझें कि वो क्या चाहते हैं और कैसे है। बहुत ही छोटी सी लाइफ है, अगर आप इसको समझेंगे तो ये बहुत कुछ है, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी। मैं सतिंदर हरजाई जी और मैं 3रे नंबर पे हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली है शुरू से ही। परिवार के अंदर सब जो हमारे भाई साहब बड़े जो कहें वही करते हैं, कोई मतभेद नहीं है, क्या छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है, सब कोई फर्क नहीं है। तो परिवार के अंदर जॉइंट में बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत बढ़िया है। ये जो है हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए, अच्छा परिवार के अंदर माहौल बना के रखें। जो परिवार के अंदर अच्छा है तो सब अच्छा है। 25 साल अभी शादी को और इकट्ठे हैं, जॉइंट फैमिली है। तो 5 बेटे हैं, 4 बेटी हैं, 2 की मैरिज कर दी, बेटों की भी 2 की मैरिज हो गई है। तो सुखी परिवार है, बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई फ़र्क नहीं है, छोटे बड़े का सब का मान सम्मान होता है। और हमारी जो भी है शॉप से आती है कैश, वो भाई सब को ही देते हैं, कुछ नहीं हमें पता क्या है क्या नहीं। बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है, छोटा बड़ा घर में आए, हाँ जी अगर ताई मिली, चाची मिली, मम्मी मिली, हाँ जी ये खाना है, चलो जी वो बना लो, ये कोई सिस्टम नहीं है। हाँ जी बच्चों में फ़र्क है, वो आएगा वो बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किचन एक है, जो जिसको बन है और ये अच्छा नहीं बना, मैंने दूसरा कुछ बनाना है, तो ये नहीं है हाँ जी ये तो मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसने खाना है, बाहर से मंगाना है, कोई वो नहीं। बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत बढ़िया इंजॉयमेंट कर रहे हैं। आज लॉकडाउन है, हफ्ता हो गया बाहर निकले नहीं, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, घर में इंजॉयमेंट कर रहे हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जी।
मायके जगाधरी में। मुझे यहाँ पे इस परिवार में आकर बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमारी जॉइंट फैमिली थी, जहाँ मेरे मायके में भी और इधर भी जॉइंट फैमिली है। अब बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर आके, सबका बहुत प्यार मिला। बच्चों में बहुत प्यार है, हमारे 9 बच्चे हैं, सबको आपस में बहुत प्यार है और सारे हमें भी बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है अभी एक दूसरे के साथ। बच्चों में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई आज तक। नहीं, हमने कभी इतना इग्नोर कर देते हैं, हमने कभी इतना वो नहीं किया थोड़ा कभी, वैसा तो कभी हुई भी नहीं आज तक। हम आपस में एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहते हैं, हमारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी तरह रहते हैं हम एक दूसरे के साथ। नहीं, सब हम एक दूसरे के साथ बहुत मेरी देवरानी हमारे से बहुत प्यार से रहते हैं। हाँ, इस बात में कुछ नहीं पड़ा, आपस में हमें प्यार से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसे भी लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं मिलता। जैसे प्यार में से रहते, पता भी नहीं लगता दिन कब बीत जाता है हमारा एक दूसरे के साथ। तो हम एक मिल कर लेते हैं, कभी हमें पता भी नहीं लगता कैसे काम खत्म हो गया हमारा। हम सारे इकट्ठे किचन में खड़े रहते हैं, सब लेडीज मिलजुल के कर लेते हैं। हमारे बच्चों में भी कोई फर्क नहीं है। अब बेटियां जो है कभी फर्क ही नहीं करती, सारों के साथ मिलकर रहती, खुश रहती हैं। बहुएं भी आई हैं, वो भी सबके साथ प्यार से रहती है। उनको भी यही सिखाया हुआ, सब बेटियों को सारे प्यार से रहते हैं जी, मिलजुल के सारे मिलजुल के किचन में इकट्ठे। हमारी बहुएं भी जो है, बेटियां भी सारे इकट्ठे, हम चारों दरानी जेठानी हम इकट्ठे का काम कर लेते हैं। अब सब, मैं तो यही कहती हूँ सबको ऐसे मिलजुल कर रहना चाहिए भाई, पता भी नहीं लगता दिन कैसे बीत गया। अकेले क्या करेंगे, अकेले तो दिन ऐसे पूरा दिन इतना पता लगता है कि जैसे बीतता ही नहीं है पूरा दिन। तो मेरा मायके जाने को भी दिल नहीं करता, यहाँ दिन पता भी नहीं लगता कैसे बीत जाता है हमारा पूरा दिन। हम जाते हैं 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं जाने में हमें। मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो अब मैं बिजनेस में बड़े भैया के साथ और चाचू ताया जी सबके साथ सेटल हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है, जो यूनिटी है, आपको पता ही होगा टाइटल हम जो डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का इस टाइम में जो रिसेंट चल रहा है लॉकडाउन कईयों का बहुत बुरा जा रहा है। सब हर चीज़ है, लेकिन हमारे पास अब आप पूछोगे हमें पता ही नहीं है लॉकडाउन क्या है। 19 मेंबर्स हैं, सब में जो है इंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है, पता ही नहीं लगता दिन काम कब बीत जाते हैं। सब कुछ है हमारे पास, मतलब जो बेस्ट है, जो टाइटल हमारा यूनिटी है, जो सबसे अच्छा है। और मेन मोटिव यह है कि हमारे पेरेंट्स हैं, उनका एक सपना है कि इकट्ठे रहना है। तो हम अपने पेरेंट्स का एक सपना छोटा सा ही नहीं पूरा कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब हमारा सबका यही है कि इकट्ठे रहना है, जो हमने बड़े ने सिखाया है। सबने सारा दिन हमारी मतलब जो रूटीन में यही बात होती है कि आपने जब भी कुछ भी करना है तो जो बड़े कहते हैं वो डन है, मतलब कोई इफ एंड बट नहीं होगा। तो सर ड्रीम एक साइड में रखें ना, लेकिन फिर फर्स्ट फैमिली होती है सर। जो फैमिली ने कह दिया फैमिली के साथ चलना होता है सर। ड्रीम तो फिर भी पूरे रहते हैं सर, सब कुछ होता है, लेकिन जो फैमिली कहती है वो डन है सर। यूथ ऐसे जब हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो कई फ्रेंड्स हैं जिनके घर से कई बार कॉल आते हैं कि आप कहाँ हो या कुछ है, तो वो बहुत बेरुखी से बात करते हैं, कुछ भी बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट दो, सब कुछ है, फ्रेंड सर्कल फिर बन जाएंगे, लेकिन फैमिली को आप टाइम जरूर दें। सबसे बढ़िया होती है फैमिली, उनको आप टाइम दोगे सबसे बेस्ट है। उन्होंने काम आना है, अगर कहीं कभी भी कोई दिक्कत होगी आपको तो फ्रेंड कभी भी काम नहीं आता। फैमिली, आपके भाई बड़े सब आपके साथ खड़े हों, जहाँ से खड़े होगे वहाँ लाइन में ही शुरू होगी। थैंक यू। Hello, Namaste. This is Anshli Hajrai from Ambala City, and I'm pursuing Masters in English Literature from Devi College. So today I'll talk about actually my family. You know, family, it's a big word in itself. It's a strength of all of us. I think we are living in family with our parents, with our siblings, and with all of us. But I feel more blessed because I'm living in a joint family. I'm not living with only mother, father, and brother, but I'm living in 19 members, which is a biggest strength of my life, I can say. And you know, it's a paradise on this earth, I would say. We can't see heaven,
but we can see heaven in our home only, and I can see that. Usually we have one mother, one father who gave birth to us, but I would say I'm the luckiest because I've got 4 fathers and 4 mothers. Doesn't matter that they haven't given birth to me, but I'm getting love from them, which is, I think, world's precious thing for me. And I would say that there are very rare cases of joint families. People are living alone and they would prefer that we want to be alone, we want to live independent in our lives. But I would say to all of you that if you think that you can live independent, okay, that's fine. It's for your peace, that you want that nobody will restrict you from anything, and you don't want somebody's instructions, suggestions. You want to live free. Okay, that's fine. That you will be the winner of this world and you can win each and everything on this, and nothing will be impossible if you are with your family and if your family is with you. Well, I would say that having a joint family in today's time is the biggest thing, because each and everyone is living 3 members, 2 members, 4 members. But if you'll experience that you are getting love from each and everyone, and let me tell you one more thing, that I have 5 brothers who are protective, and I would say they are my bodyguards, because they can't see me in any problem. And if I'm in any problem, if I'm facing any problem, the 5 of them would be with me in 1 second, I can say. If I have to call them, if I'll just say that this and that come, so they'll be my bodyguards. And I know, I got emotional because my family is my strength, and that's my fear also, because I don't want to lose them in my line. So I've got 3 sisters, 5 brothers who are I can say they are my Jaan, and they are everything for me. And of course, I told you that I have 4 mothers and 4 fathers, of course. So they are to my life, they are my heartbeats, and I always want to live with them. But being a girl is a biggest disadvantage is that you can't live with your family for whole of your life. You have to leave them one day, because you have to go to your in-laws house. So that's the biggest disadvantage, I would say. But never mind, they are always with me. Doesn't matter they are physically present with me or not, but mentally, emotionally they are with me, and I want to live with them each and every time, each and every second. I can't live without my family. If 3 or 4 members usually go from our home, it seems that, oh God, what's happening, that all the sounds, all that thing, you miss that murmurings, all that buzziness, because you want everyone in your house. I'm the luckiest girl, I'm a blessed girl on this earth, on this planet, because I've got a family with 19 members, with my bhabis who are like my sisters, and my nephews. They are also my Jaan. If you have completed your education, you are educated, it doesn't mean that you will say, okay, bye, I don't care now about my parents, my family. They have given you each and everything, so respect them, na? It doesn't mean that you are now independent, that you will ignore them, that do whatever you want to do. I don't care, mom, I don't care, dad, this and that, I don't care about my siblings. Now I'm dependent. If you want to be successful, this is the key of success in your life. If you will be with your family, then you are the biggest, greatest person on this world. I'll talk to my family very politely. I'll pamper them. I'll try to persuade them that please, I need this, I want this. So please try and understand, and please give me this if it's right for me. If it's right for me, then I'll ask to them. If I know that this is not right for me, then I would not ask to them. I would ignore that, because I know it's not good for me. The thing is, I can't compromise for my dreams just because I want my family. I can't compromise my family for my dreams. I can lose my dreams, but I can't lose my family, because they are everything for me. Well, if you guys are listening to me, especially our youth,
I would suggest you that if you are running from your parents, if you are escaping from your responsibilities, your family, then I would tell you that one day you have to be a parent. So don't forget this thing. What you are doing with your parents, with your family, you have to face one, at one time you have to face that, and you will suffer from this thing. If you are doing good with them, then you will get good life. Your children will be good with you. But if you are doing bad with them, then I think so be ready for that, because you have to pay for it. चाहिए मैं मेरे मायके पंजाब में लुधियाना 24 साल मेरी शादी। मैं पीछे से भी जॉइंट फैमिली में आई हूँ, 20 मेंबर की फैमिली थी, और यहाँ भी मेरी जॉइंट फैमिली। मेरे फादर ने मतलब कि मेरे फादर ने भी 3 भाई थे, जॉइंट में रहे, और मैं भी जॉइंट में। मैं मतलब कि मेरा पैदाइश ही जॉइंट फैमिली में। मेरे को अकेले रहने की ना मैं अकेली लाइफ में कभी रह सकती। मैं शुरू से जॉइंट में रही हूँ, और जॉइंट में मरते दम तक मेरी यही तमन्ना है कि मैं जॉइंट में रहूँ। मेरे को कोई चेंज नहीं लगा, क्योंकि जैसी फैमिली मैं छोड़ गई थी वैसी ही फैमिली के अंदर में आई। मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा था, क्योंकि पीछे भी मैं इतनी बड़ी फैमिली में से आई थी, यहाँ भी बड़ी फैमिली, बल्कि मेरे को खुशी हुई थी कि मैं जॉइंट फैमिली में आई हूँ। मेरे फादर की भी यही तमन्ना थी कि मेरी बेटी जॉइंट फैमिली में जाए, और मैं भी खुश थी, क्योंकि मैं पीछे से भी जॉइंट फैमिली से आई थी। थोड़ा बहुत बहनों में भी होता है ऐसे, थोड़ा बहुत हुआ। मैं सबसे छोटी थी, लेकिन बड़ी भाभियों ने मेरे को छोटा बच्चा समझ के मेरे को प्यार दिया, मेरे को समझाया। हमारे 9 बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, 5 बेटे हैं। हमारे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे बच्चे बहुएँ आगे 2, वो भी इतनी अच्छी हैं, हमारा बहुओं में भी कोई फ़र्क नहीं। 2 पोते हैं, जान है हमारी, कोई फ़र्क नहीं है हमारे। उनके आपस में बच्चों का बहुत प्यार है, बहुत। हमारे बच्चे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। हम तो यही कहेंगे, जो जॉइंट फैमिली में सुख है वो सुख न्यूक्लियर फैमिली में बिल्कुल नहीं। हम कहीं जाए हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं, हम टेंशन फ्री हैं, मतलब कि जॉइंट फैमिली में कोई दुख सुख है सारे एक साथ खड़े। हाँ, यही सोच ही है हर इंसान की सोच। आज की जो फैमिली है वो अकेले रह के खुश है, बस वही सोच है। लोग रह के जॉइंट फैमिली में खुश नहीं, लेकिन हम जॉइंट फैमिली में रह के जॉइंट फैमिली के बहुत सुख हैं। Good evening all the viewers. I am Vanshika, daughter of Harjai family. Today I am going to discuss a very important topic of our lives, that is a family. I feel so lucky and special that I am born in this family. जब भी स्कूल में, कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तुम कैसे रहते हो, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ 19 मेंबर्स की फैमिली है हमारी, और इतने सिबलिंग्स हैं, सिस्टर ब्रदर्स हैं हम। तो एवरीबडी इज़ लाइक इन शॉक दैट अब आजकल के यूथ में, आजकल की उसमें भी इतने लोग तुम एक साथ रहते हो, ऐसे कैसे? क्योंकि हर घर में, हर फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब होता है। लेकिन मैं इतनी स्पेशल हूँ, इतनी लकी हूँ कि मेरे घर में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और हम बहुत प्यार से रहते हैं, सबके साथ इकट्ठे रहते हैं, खाते हैं, एक ही किचन में रहते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो माय सिस्टर ब्रदर वाज देयर फॉर मी, एंड आई एम सो आई फील सो स्पेशल दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली इन माय लाइफ। जो मुझे चाहिए, मुझे अगर मेरे पास ऐसी फैमिली है तो मुझे सब कुछ मिला हुआ है इस फैमिली में, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो चाहिए होता है सब मुझे मिलता है, तो मुझे बाकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों के कहीं ऊपर ये फैमिली है मेरे लिए, तो मुझे इन चीज़ों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माई ड्रीम इज़ टू बिकम सिंगर, बट I'm interested, but अभी इतना कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। तो घर वाले अलाउ करते भी हैं, नहीं भी हैं, वो मेरी विश है। तो मतलब कुछ कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपकी विश है तो आप कर सकते हो। मुझे एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट वोकल में है। मेरी मतलब मुझे कहते हैं कि तेरी आवाज़ अच्छी है तो तू आगे जा सकती है एंड ऑल। तो आजकल के यूथ के लिए मैं ये उन्हें देना चाहती हूँ मैसेज कि अपने सपनों से बड़ी हमारे लिए हमारी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि सपने तो फिर भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसी फैमिली मिलना बहुत बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में।
तो हमें अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, और उनके साथ मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। आज मैं फैमिली डे पर एक आपके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड बताऊंगा कि मैंने बचपन में कैसे हमने लोगों ने स्ट्रगल किया। एक्चुअली बेसिकली हमारी जो फैमिली है एक हैंड टू माउथ थे हम। हमारे फादर साहब, हमारे दादाजी ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत देखी हमने ज़िंदगी में, मेहनत की है, स्ट्रगल करके हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो मैं दोस्तों ये चाहूँगा कि कोई भी इंसान जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो ना, तो ये जो स्ट्रगल पीरियड होता है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। मैंने जब बचपन में था, मुझे याद है कि हम 81-82 में मैं एक 150 पे 150 रुपीज़ पर मंथ की मैं एक नौकरी करता था, जिसके अंदर मैं सोचता था कि ज़िंदगी में हम भी कभी कुछ बनेंगे या कुछ करेंगे। तो मेरे मदर, मेरे फादर ये कहते थे कि बेटा आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कभी तो वक्त भगवान आपका लाएगा, अच्छा वक्त लाएगा तो ये हो। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा दोस्तों कि जो माता पिता का आशीर्वाद होता है, इसको आप जितना लेंगे उतने आप कामयाब रहेंगे। और हमें आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे माता और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है हमारे परिवार के ऊपर, आज उनकी ब्लेसिंग है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, और हमने जो मेहनत की है उसके बाद उनके आशीर्वाद से आज हम कामयाब हुए हैं। आज हमारा बिजनेस है, मार्केट में शॉप्स हैं, और आज हम अपने स्टैब्लिश हो गए हैं, कुछ अपने घर में हर चीज़ की भगवान ने हमें दिया हुआ है, असुलियत है, सब कुछ ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी भगवान, बिजनेस तो दुनिया के हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन सबसे एक अच्छी बात है कि हमारी फैमिली की यूनिटी है। जो 19 मेंबर्स हम एक छत के नीचे रहते हैं, ये जो यूनिटी है ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और हमने अपने बच्चों को ये कहा हुआ है कि बेटा आपके पास एजुकेशन है। एक बड़े बेटे ने हमारे MBA की है, उसके बाद बाकी ग्रेजुएशन की हुई है बच्चों ने। तो हम उनको कहते हैं बेटा आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो वो फिर एजुकेशन किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास धन दौलत है और आपके पास सुख शांति नहीं है फैमिली की, तो वो किसी काम की दौलत नहीं होती है। तो बेटे हमेशा आप अपने परिवार की यूनिटी को कायम करो। और समाज, सोसाइटी में जो आज यूथ हैं, जो आज मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी एक बात जरूर कहूँगा कि आप बच्चों अपने माता पिता की इज्जत करो, अपने परिवार की सुख शांति बना के रखो। और कोई कमी है, आपके बुजुर्ग, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, कोई आदमी कोई आपको डांट देते हैं, बोल देते हैं कुछ, तो उसको नम्रता से स्वीकार करो। माता पिता आपके अपने हैं, उनकी ब्लेसिंग है। आप ये मत सोचो कि वो आपके दुश्मन है, वो जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, और वो आने वाले टाइम में आपको उसका बहुत फायदा होगा। तो ये मुझे लगता है कि आज जितना मैं कह रहा हूँ तो ये आपको समझ आएगी। कोई भी परिवार, सुख शांति जिस परिवार में होती है वो कामयाब होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे नरेंद्र जी, हम नरेंद्र जी को श्री राम का दर्जा देते हैं, जिन्होंने हमारे को जीना और जीवन की कला सिखाई। उन्होंने हमारा ये जीवन का लक्ष्य जो है बदलने का रास्ता, इन्होंने ही हमें कृपा दी। सबसे बड़ी बात है कि जब इनके होते हुए हमारे परिवार में किसी भी मेंबर को कोई किसी किस्म की चिंता नहीं है। बड़ी बिटिया थी, अकेले वो अपना रिश्ता देखने गई, रिश्ता देख के वो हाँ करके आ गए। सबसे बड़ी बात है कि वो आज भी समधी साहब इस बात को विचार करते हैं कि यार माँ बाप को घर बार तो दिखा दो। तो कहने का मतलब कि हमारे भाई ने जो भी कर दिया वो सचमुच, और उससे ही हमें आनंद, सुकून और संतुष्टि मिली है। दोस्तों आज मैं आपसे एक शेयर बात और करूंगा कि जैसे मैंने बताया जॉइंट फैमिली है, 19 मेंबर है, तो 5 बेटे हैं और 4 हमारी बेटी हैं, जिनमें से 2 बेटे मैरिड हैं, 2 बेटियां मैरिड हैं। तो जब हमारी बेटिया की मैरिज 10 साल पहले हमने एंगेजमेंट की, रिश्ता करने के लिए देखने गए, तो देखिए दोस्तों ये चीज़ें भी गॉड गिफ्ट है कि मैं अकेला गया और मैंने वो अपने समधी साहब, अपने वो दामाद जी को देखा और जो भी उनको फिर इनवाइट किया, जैसे मुझे वो फैमिली पसंद आई। तो मेरे फैमिली मेंबर्स, बड़े भाई साहब या हमारे भाभी माँ, मैं उनको भाभी माँ बोलता हूँ, माता श्री बोलता हूँ,
तो वो देखने नहीं गए। तो मैंने उनको कहा जी मुझे वो रिश्ता मंजूर है, और मैंने वो लड़का और फैमिली देखी और मैंने उनको इनवाइट किया है। तो हमारे भाई साहब का भी ये कहना था और हमारे भाभी माँ का कि भाई साहब जो आप देख आए हो सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पसंद है तो हमें पसंद है। तो देखिए ये भी एक कितना विश्वास होता है कि बड़े भाई साहब हमारे भाभी माँ नहीं गए और मैं अकेला वो रिश्ता देख के फिर वो यहाँ आए और सब कुछ जो भी फाइनल हुआ, तो उन्होंने घर बार परिवार वो कुछ नहीं देखा, सिर्फ मेरे एक विश्वास पर उन्होंने हाँ कर दी। जो मैंने कहा वो आज भी उस पर कायम है। तो मेरे समधी साहब वत्ता साहब हैं, तो वो आज तक ये हैरान है कि हरजाई साहब दुनिया में मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा आप जैसा इंसान नहीं देखा कि जो अकेले रिश्ते में, तो चलो ठीक है आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आप सब बच्चों को अपना मानते हो, 5 बेटे 4 बेटी मानते हो, थी तो वो आपकी भतीजी बड़े भाई साहब की बेटी थी, लेकिन वो नहीं आए। आज भी हम कहीं बातें शेयर करते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि एक इंसान ने आपके रिश्ता किया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि चारों रिश्ते मैंने आज जो भी किए हैं, बेटों के बेटियों के, तो वो चारों मैं अकेला गया हूँ और जो भी फाइनल किया वो सारी चीज डन हो गई। तो ये भगवान का आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद, हमारे गॉड गिफ्ट है, भगवान का आशीर्वाद है कि आज हम जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो फैमिली हर बात पे एग्री होती है। तो एक इतना अटल विश्वास है। तो मैं दोस्तों ये चाहूंगा कि आप अपने परिवार में, आज हम बेटियों के घर में, आज तक मैंने कभी अपनी बेटियों के घर में दखल अंदाजी नहीं की है। एक बार 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मेरे समधी साहब हुआ इस बात से कि हमने अपने बेटियों के घर में कभी झांका झांकी नहीं की कि वो क्या कर रहे हैं। डे 1 से उनको एक कहा कि बेटा अब ये घर आपका नहीं, अब घर वो है आपका, ससुराल। जो आपके मम्मी पापा हैं वो आपके ससुराल वाले आपके मम्मी पापा हैं। आज हम आपके मम्मी पापा सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट वो हैं। तो उन्होंने भी हमारा मान सम्मान दोनों बेटियों ने बढ़ाया हुआ है। आज भी हम समधी साहब को या दोनों समधियों से जब भी कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं अजय साहब बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े संस्कारी का है आपके, और बड़ा अच्छा हमारा मान सम्मान करते हैं। तो हम भी उनको कहते हैं कि बेटा जो जिस घर में जाओ उस घर का नाम रोशन करोगे तभी हमारा नाम रोशन होगा। अगर कोई भी, मैं हर एक बिटिया को हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करूंगा और ये अपील करूंगा कि आप अगर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो तो सबसे पहले नाम रोशन अपने लॉस का करो, क्योंकि आपने जिंदगी वहां गुजारनी है। जितने साल आपके 25 साल 24 साल 23 साल जो भी आपने अपने माता पिता के घर गुजारे हैं, उसके बाद बाकी की सारी जिंदगी आपने अपने ससुराल में गुजारनी है। तो बेटा इन लॉस के बन के रहो। पति परमेश्वर होता है और सास ससुर सही असली माता पिता ही वही होते हैं। जो बच्चे ये बात समझते हैं वो बच्चे भी राज करते हैं, वो ससुराल भी राज करता है और वो परिवार भी राज करता है। तो मेरी सबसे अपील है, हाथ जोड़ के मैं सबसे अपील करता हूँ जितने भी यूथ, जितनी भी जनरेशन आज की नई जनरेशन है, उनके सामने कि अपने घर की सुख शांति बना के रखो। और उन खास तौर पर उन बेटियों से मेरा आग्रह है, मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप अपने माता पिता की इज्जत करो, लेकिन सास ससुर की पहले इज्जत करो। मैंने अपनी दोनों बेटियों को ये सिखाया। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना है कि किसी तरह बिखरते परिवार भी अपने भीतर झांकें और देखें किस तरह से बिखरते परिवारों को जोड़ा जा सकता है। यदि हरजाई परिवार इकट्ठे रह सकता है तो हम क्यों नहीं। आइए हम इस परिवार दिवस पर प्रण करें कि हम भी सदैव परिवार के साथ रहेंगे और अपने गिले शिकवे सब दूर कर देंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार फिर से आप सभी को टीम लाइफ चेंजर्स की ओर से परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। Harjai family wishes you a very happy International